बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलीफ्लिक्स के प्रोग्राम वो कौन था के साथ मैं अली अहमद आप दोस्तों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, जो दोस्त पहली मरतबा मेरे इस चैनल पर आए हैं उन दोस्तों से कहता चलूँ कि मेरे चैनल अलीफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन टैप कर लीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों तक पहुंच सके। आज हम जो वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक वाक़या नहीं है, उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और हमारे एक दोस्त हैं ज़रियाब साहब, उनका एक्सपीरियंस भी शामिल है, लेकिन जगह एक ही है जहाँ पर हम दोनों के थोड़े मिलते जुलते एक्सपीरियंसेस हुए। चलते हैं आज के वाक़ये की जानिब। दोस्तों, किले और किलों में मौजूद कुएं, अक्सर और पेशतर इन जगहों के बारे में यही सुना जाता है कि इन जगह पर कोई गैर मरई मखलूक़ात का बसेरा होता है। आज का वाक़या भी कुछ इन्हीं जगहों से रिलेटेड है और जगह का नाम है किला रोहतास। ये किला जेहलम के पास वाक़या है और इस किले में मैं अपनी फैमिली के साथ गया इस किले की कवरेज करने के लिए। जिस वक्त मैं वहाँ पर गया तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये जगह हॉन्टेड भी हो सकती है या यहाँ पर हमारे साथ कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो सकता है जो कि आगे चल के मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। दोस्तों, बाकी सारा किला तो हम लोगों ने सैर कर ली, सब कुछ हो गया, सब ठीक था, कोई ऐसा हमारे साथ नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश नहीं आया। किले की मेन बाउंड्री से अगर हम थोड़ी सी आगे की तरफ जाएं तो वहाँ पर एक बाउली है और बाउली कहा जाता है ऐसे कुएं को जो कि सीढ़ियाँ जिसके अंदर बाकायदा तौर पे बहुत डेप्थ तक उतर रही होती हैं और यहाँ पर बादशाहों के ज़माने में जानवरों के साथ यानी कि जो घोड़े होते थे उसके साथ भी वहाँ तक पहुँचा जा सकता था और घोड़े भी वहाँ से पानी पीते थे और इंसान भी वहाँ से पानी ले जा सकते थे। तो वहाँ पर एक बाउली भी मौजूद है, एक कुआं जिसको आप कह लें। हम उस कुएं की जानिब भी गए। वक्त मगरिब से थोड़ी देर पहले का था। मेरे साथ मेरी फैमिली थी जिसमें मेरी जो वालदा थी उनको मैंने गाड़ी में ही बिठाया हुआ था और मेरी मिसेस और मेरा बेटा जो कि माशाल्लाह अभी सिर्फ 4 साल का है, ये उस वक्त और भी छोटा था, करीबन कोई साल पुरानी बात है तो 3 साल का होगा। हम तीनों उस कुएं की कवरेज के लिए जाने लगे। उस वक़्त भी हमारे दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा ख्याल नहीं था कि इस कुएं के अंदर कोई ऐसी मखलूक होगी जो कि हमें शायद उस कुएं में आना उसको अच्छा ना लगा हो। हम जब नीचे जाना शुरू हुए उस दिन मौसम कुछ ऐसा था कि आसमान पर बादल छाए हुए थे। तो अभी चूँकि मगरिब नहीं हुई थी, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था, लेकिन उस वक़्त माहौल कुछ कुएं के अंदर जाते हुए ऐसे ही बन गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मगरिब का वक्त हो चुका है। काफ़ी अंधेरा था नीचे की जानिब जैसे जैसे जा रहे थे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस तो मेरी आंखों में इस वक्त सारा मंजर ऐसे चल रहा है जैसे कि मैं अपनी आंखों से इस वक्त देख रहा हूं। दोस्तों, उस कुएं के अंदर मैं पहले भी जा चुका था, बहुत पहले जब मैं रोहतास किला गया था, लेकिन हम गए थे उस वक्त दिन के टाइम पर, कोई दोपहर 12 बजे 1 बजे के दरमियान, तो धूप भी वहाँ पर निकली हुई थी। तो उस वक्त वो कुएं ज़रा भी कोई ख़तरनाक सूरत हाल पेश करता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब की बार जब मैं जा रहा था अपनी फैमिली के साथ तो उस कुएं को देख के खौफ की कैफियत तारी हो रही थी। बार बार छठी हिस्स इंसान की जो कहती है, बार बार दिल को जैसे कि कहीं अंदर से अल्लाह ताला की जानिब से एक आवाज़ आ रही थी कि रुक जाओ, ना जाओ। अच्छा काम एक ये हुआ कि चूँकि मेरे साथ मेरी फैमिली थी तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर भी दम की और साथ ही साथ अपने बेटे पर और अपनी मिसेस पर भी दम की और साथ ही साथ 4 कुल की भी तलावत करके वो भी हमने अपने ऊपर दम करके एक हिसार सा बांध लिया था। और ये क्यों किया था मैंने,
ना जाने क्यों किया था, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ही ये मेरे दिल में डाली गई थी बात, और बहुत अच्छा किया। आगे चल के आप दोस्तों को पता चलेगा मैंने ऐसा किया, और अगर ना किया होता तो क्या हो सकता। दोस्तों, हम नीचे की जानिब जाना शुरू हुए। कुएं की डेप्थ की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ रहे थे, दिल में बेचैनी और इस तरह की कैफियत बढ़ती चली जा रही थी। ना जाने बार बार क्यों ऐसा फील आ रहा था कि अली रुक जाओ, आगे ना जाओ। हम आधी सीढ़ियाँ भी क्रॉस किए होंगे, और ये मेरे ख्याल में कोई कुएं की डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि 300 या शायद 250 सीढ़ियाँ तो हैं नीचे जाने के लिए। जो दोस्त जा चुके हैं उनको अंदाज़ा होगा कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। और आसपास भी इस कुएं के असल में जंगल ही है, कोई आबादी भी नहीं है इतने करीब में, तो वैसी सुनसान एरिया है। अब पैरानॉर्मल प्रोग्राम्स वगैरह देखे हुए हैं। अब जिस वक्त मैं आधा सीढ़ियाँ क्रॉस कर गया तो उस वक्त दिल में एक ख्याल आया, क्योंकि बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम्स में सुना है कि गैर मरी मखलूक़ात का बसेरा ज़्यादातर कुओं के अंदर होता है। मेरे दिल में एक बात आ गई उस वक्त, और उसी वक्त एक ऐसा वाक़या हुआ कि मेरी मिसिस उस कुएं के अंदर गिरते गिरते बची, क्योंकि वहाँ पर चूँकि वो रिकॉर्डिंग करती हुई नीचे की तरफ जा रही थी, मैं भी रिकॉर्डिंग करता हुआ ही जा रहा था। तो अचानक मेरी मिसिस का पाँव स्लिप हुआ, वहाँ पर सीढ़ी टूटी हुई थी और वो अंदर गिरने लगी। वो तो अल्लाह ताला का लाख करम है कि वो संभल गई और कोई हादसा होने से बाल बाल बच गया। मैंने अपनी मिसिस को कोई एक ऐसा ख़तरा मैंने भांप लिया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी मिसिस से कहा कि तुम मेरे बेटे के साथ यहीं पर मौजूद रहो, यहाँ से कवरेज करो, यहाँ से मैं अकेला तनो तना नीचे की जानिब जाऊँगा। दोस्तों, अगर सच बताऊं तो मेरे दिल में ये चीज़ आ चुकी थी कि नीचे मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली उससे मुतासिर हो, इसलिए मैंने उन लोगों को वहाँ पे रोका। मैं अब अकेला अपना कैमरा ऑन करके, मोबाइल की टॉर्च ऑन करके नीचे की जानिब जा रहा था। दोस्तों, याद रखिएगा ये अभी मगरिब से पहले का वक्त है। मैं थोड़ा सा नीचे गया, मुझे ऐसे आवाज़ आई जैसे कि नीचे पानी के अंदर बाकायदा तौर पे कोई चीज़ छलांग मारती है, तो या किसी ने पत्थर मारा हो हैवी सा, तो पानी में कैसे एक आवाज़ आती है, गुड़ुप सी आवाज़ आई। आप लोग ये साथ साथ फुटेज भी देख रहे हैं जो कि हमने वहाँ पर बनाई थी, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो बातें कर रहा हूँ और अंदरूनी मनाजर जो आप लोग इस वक्त देख रहे होंगे वो कैसे आप लोगों को लग रहे हैं। कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को क्या फील आ रही है इस वक्त इस फुटेज को देख के। अच्छा, मुझे जब वो आवाज़ आई तो मैंने एकदम से मेरे पाँव रुक गए वहीं पर। पहले मैंने सोचा कि यार ये क्या बात हुई, फिर मेरे जहन में ये ख्याल है कि हो सकता है किसी ने ऊपर से कोई पत्थर न डाला हो। मैंने दोबारा अल्लाह का नाम लिया और दोबारा जाना शुरू किया। इस वक्त जो मेरे साथ सिनेरियो हुआ वहाँ पर, अचानक दोस्तों बारिश शुरू हुई। बारिश का नाम निशान वाला कोई बादल ऐसा था नहीं ऊपर कि बारिश होगी, सफ़ेद बादल थे, लेकिन बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई और मैं 2 कदम और नीचे की तरफ किए, और मैं जैसे कि मुझे दिल में एक आवाज़ आई कि अली रुक जाओ, आगे मत जाना, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता नीचे मेरे साथ कोई मसला हो जाता है तो एक तो सीढ़ियाँ बहुत गहरी हैं, मैं इतनी सीढ़ियाँ वापस क्या चढ़ पाऊँगा, और अगर बारिश तेज़ हो जाती है तो बारिश की वजह से सीढ़ियाँ स्लिपरी भी हो सकती हैं। मेरे साथ फैमिली है, मैं अगर इन लोगों के साथ वापस जाने की किसी मुश्किल में ना फंस जाऊँ। मैं वहाँ से फ़ौरन रुका हूँ और मैं वापस पलट गया। मैंने नीचे जाना इरादा कैंसिल किया और मैं वापस ऊपर की तरफ आया। आधी सीढ़ियों पे पहुँचा। मैंने मिसिस से कहा कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। मिसिस का भी कुछ ऐसे ख्याल आते क्योंकि बारिश तेज़ होने की तरफ जा रही थी। हम लोग जैसे जैसे वापस की जानिब चलने लगे, कुछ फील आई मुझे दोस्तों। मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला वापस नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे पीछे साथ में चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा चल रहा है जिसको शायद मैं महसूस कर सक रहा हूँ, लेकिन मैं देख नहीं सकता उसको। इस खदशे के पेश नज़र मैंने अपना मोबाइल कैमरा पीछे की जानिब करके रिकॉर्डिंग ऑन रखी। खैर उस मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन ये फीलिंग खाली मेरी नहीं थी, ये फीलिंग मेरी मिसिस के साथ भी थी। मेरी मिसिस को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि हमारे साथ साथ कोई हमारे पीछे चलता हुआ आ रहा है। मेरी मिसिस ने मुझसे बात करने की कोशिश की कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ, तो मैंने उस वक़्त उसको चुप करवा दिया
ये कह के कि अभी खामोश रहो, अभी कोई बात ना करो। दोस्तों, एक और हैरानकुन वाकया हुआ हमारे साथ। हम जैसे ही सीढ़ियाँ क्रॉस करके टॉप पर पहुँचे, बारिश अचानक रुक गई। जैसे कि ये बारिश हुई ही इसलिए थी कि हम आगे ना जाएं और हम वापस आ जाएं। दोस्तों, हम कुएं से बाहर जाते गए हैं, उसी वक्त मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई। अब ये बारिश अल्लाह ताला की जानिब से हुई थी, ताकि क्योंकि हमने ये दुआएं पढ़ी हुई थी और अल्लाह ताला हमें किसी मुमकिन ख़तरे से बचाना चाहता था। मेरे साथ मेरे बेटे की शक्ल में एक मासूम फरिश्ता था। शायद उसी की वजह से अल्लाह ताला ने हम सबको महफूज रखा। हम वापस गाड़ी में आए, हम गाड़ी में बैठे, हम वहाँ से रवाना होने से पहले कुएं के बाहर खड़े होकर मैंने कुछ स्नैप्स ली और उन फोटोग्राफ्स में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ मेरे पास जो कि समझ से बालातर था। उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जैसे कि कोई कुएं के अंदर से हमें इस तरीके से करके गर्दन टेढ़ी करके इस एंगल में झांक कर देख रहा हो। एक और सा रिकॉर्ड हुआ, बहुत गौर करने पे दिखता है। मैं वो तस्वीर भी आप दोस्तों के सामने कोशिश करता हूँ कि लगा दूँ, और शायद अब आप दोस्तों की स्क्रीन पे ये तस्वीर भी आई हुई होगी। आप लोग इसको गौर से देखें, और जो इस इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम्स को गौर से देखते हैं तो उनको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं जो इस झुके हुए और दायरा भी बना हुआ है इस चीज़ को बात कर रहा हूँ, ये क्या है। बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इतने गौर से देखते हैं इन चीज़ों को, और हमें भी शक यही था कि शायद हमारा ये धोखा है कि हमारे साथ आगे बहुत कुछ होना बाकी था। हम वहाँ से निकले, हमारा गूगल का जो GPS सिस्टम था काम करना बंद कर गया। हम रास्ता भटक गए, रास्ता भटक के हम जंगल की तरफ निकल गए। लेकिन यहाँ पर फिर मेरे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी मदद फरमाई, और हम लोगों को एक साहब आते हुए नज़र आए जिन्होंने हमें बताया कि आप लोग गलत रास्ते पर हैं, तो ये काफ़ी आप गलत साइड पर आ चुके हैं, जंगल नुमा एरिया है, आप वापस जाएं। खैर हम लोग वहाँ से वापस आ गए और हमारा गूगल मैप भी काम करना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, अभी हमारे साथ और कुछ होना बाकी था। जो चीज़ हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी थी, वो शायद ये चीज़ नहीं चाहती थी कि हम उसको दुनिया तक लेकर आएँ। उसकी वजह से जो व्लॉग हम वहाँ पर बनाने के लिए गए थे, उस व्लॉग को बनाने में पहली मर्तबा इस कदर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि सोच कर भी हमें हैरत होती है कि हमारे साथ क्या हुआ। कभी वीडियो बनाते हुए कोई मसला हो जाता, कभी कोई मसला हो जाता, कभी मेरे मोबाइल डिवाइस माल फंक्शनिंग करना शुरू हो जाए, कभी कुछ होना शुरू हो जाए। गर्ज ये कि बहुत मुश्किल से हमने वो व्लॉग बना ही लिया, और वो व्लॉग हमने इंटरनेट पे भी डाल दिया। फिया व्लॉग्स चैनल है और उसके ऊपर आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने लिंक भी दे दिया है, पूरी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद मेरा मोबाइल, जो कि बहुत ज़बरदस्त मोबाइल था और मुझे वो बहुत प्यारा था, मोबाइल मेरे पास रह नहीं पाया, और वो मोबाइल बाकायदा तौर पे कुछ इस तरीके से ख़राब हुआ कि वो मोबाइल मुझे बेचना ही पड़ा, और उसके अंदर चीज़ें रिकॉर्ड जो चीज़ें रह गई थी उसके साथ ही चली गई। तो दोस्तों, ये तो हुआ वो वाक़या जो मेरे साथ पेश आया, जो मेरे साथ हुआ। मैं इसको अभी भी शक की गुंजाइश रखा करता था कि हो सकता है ये सब मेरा वहम हो सकता है जो दोस्त ये कह रहे हैं कि ये जो तस्वीरें आप लोगों ने अभी भी देखी, ये सिर्फ एक मिट्टी के ज़र्रात हैं और कोई चीज़ नहीं है, और जो कुछ मुझे फीलिंग आई ये सब गलत था, ये सब इत्तेफाक था। लेकिन फिर हमारे एक दोस्त जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया, इन्होंने मुझसे रब्ता किया। ये हमारे फ़ैन हैं, इन्होंने हमारे ही ये प्रोग्राम वो कौन था देखकर एक मुझसे रब्ता किया हमारे सोशल मीडिया पे, और उन्होंने मुझसे रब्ता करके पूछा कि अगर कोई ऐसी जगह हो जो आप लोग की नज़र में हो, मुझे बताएं, हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किया करते हैं। मैंने इनको रोहतास फोर्ट का जिक्र करके बताया कि वहाँ पर हमारे साथ ऐसे वाक़यात पेश हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेट कीजिए। ये मेरे कहने के ऊपर अपने दोस्त के साथ वहाँ गए। मेरे जाने और इनके जाने में फ़र्क ये था कि मैं मगरिब के टाइम पर गया था, और ये जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो रात 11 बजे का टाइम था, ज़्यादा ख़तरनाक टाइम पर पहुँचे थे। इनको आसपास के जो आबादी वाले थे, चूँकि ये पूछते हुए गए थे, तो उन आबादी वालों ने भी इनको वहाँ पर जाने से मना किया कि ये ख़तरनाक जगह है, आप इस वक्त वहाँ ना जाएं।
ज़िंदगी खतरे में आ सकती है। लेकिन मेरे ये भाई चूँकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम्स किया करते थे, तो इन्होंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, और ये आए ही रावलपिंडी से इसी काम के लिए थे, तो इसलिए ये गए। अब जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ का माहौल कुछ इस तरीके का था कि ये मेरे भाई बताते कि जो इनका दोस्त साथ में आया था उसने तो उसी वक्त इनको मना कर दिया कि मैं तो नीचे नहीं जा रहा, मैं तो गाड़ी में बैठा रहूँगा, तुम अकेले जाओ। अब ये मेरे भाई जो था, इन्होंने क्या किया कि अकेले अल्लाह का नाम ले के उस कुएँ के अंदर उतरना शुरू किया। सिर्फ रात के इस टाइम पर उनके मोबाइल की उन्होंने अपनी टॉर्च ऑन की और उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जैसे ये थोड़ा सा आधा सफ़र इन्होंने तय किया होगा, तो इनको ऐसी आवाज़ आई जैसे कि पानी के अंदर कोई चीज़ कूदी हो या किसी ने कोई भारी पत्थर अंदर डाला हो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मुझे फील आई थी। मैं फिर कह सकता हूँ कि मगरिब से पहले का वक्त था, वहाँ पर कोई इंसान भी हो सकता है जिसने ये काम किया हो, लेकिन रात के 11 बजे वहाँ पर कौन सा इंसान था जो मेरे भाई के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। बहरहाल मेरे भाई ने वहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं समझा और ये मज़ीद आगे की जानिब जाते रहे, क्योंकि ये बहुत सारी हॉरर और हॉन्टेड प्लेसेस के ऊपर जा चुके हैं, तो इनमें हिम्मत हमसे थोड़ी ज़्यादा थी। ये थोड़ी नीचे की जानिब गए। अब की बार इनको ऐसा एहसास हुआ, इनका कहना है कि हमें ऐसे मुझे लगा कि जैसे कोई डूब रहा होता है पानी में, तो कैसी आवाज़ आती है बुलबुले वगैरह टाइप, वैसी आवाज़ आना शुरू हुई। ये थोड़ी देर के लिए ठटके ये क्या है, लेकिन इन्होंने फिर भी अपना नीचे जाने का सफ़र शुरू किया। उसके बाद मेरे भाई का कहना है कि इस किस्म की गुर्राने की आवाज़ आई और कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, ये ऐसी आवाज़ थी जो उन्होंने आज तक ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। ना तो ये किसी इंसान की आवाज़ थी, ना ये किसी जानवर की आवाज़ थी, बल्कि ये इंसान और जानवर की मिलती हुई एक मिली जुली सी आवाज़ थी जो कि बहुत ही खौफनाक थी। वो आवाज़ इनको कुएं की डेप्थ से आती हुई महसूस हुई। ये वो लम्हा था जब मेरे भाई की हिम्मत टूट गई और इन्होंने ये सोच लिया कि मैंने गलती कर दी है। इन्होंने फौरी तौर पे वहाँ से वापसी का फैसला किया और ये तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की जाने वाले लगे। अब की बार मेरे भाई का कहना है कि ये अकेले ऊपर नहीं आ रहे थे, वो आवाज़ इनका ताक़ुब कर रही थी, और आवाज़ खाली ताक़ुब ही नहीं कर रही थी बल्कि कोई चीज़ इनको अपने साथ आते हुए महसूस हुई, और बिल्कुल ऐसे विद इन सेकेंड्स कोई चीज़ नीचे डेप्थ में से उनके बिल्कुल पीछे आ चुकी है। दोस्तों, ये वही फीलिंग है जो हमें फील हो रही थी। इसका मतलब कि हमें भी कोई गलत फील नहीं थी। ये दोस्त ऊपर आते हैं और अपने दोस्त के पास जाके बैठते हैं। इनके साथ भी यहाँ ही वाक़या ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इनकी गाड़ी माल फंक्शनिंग करना शुरू हो गई। इनकी गाड़ी की अंदर की जो लाइट्स थी, जो मीटर की लाइट्स थी, वो सब ऑफ हो गई, जबकि गाड़ी उनकी परफेक्टली ऑलराइट थी। जब तक इन्होंने रोहतास किले की बाउंड्री क्रॉस नहीं की, इनकी गाड़ी की लाइट्स माल फंक्शन रही, इनकी गाड़ी की लाइट्स काम नहीं कर रही थी। जैसे ही ये अल्लाह ताला के मदद से, अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए रोहतास फोर्ट की दीवार किले की क्रॉस करते गए, इनकी गाड़ी हैरान कुन तौर पर बिल्कुल ठीक तौर पर काम करना शुरू होगी। इनकी लाइट्स भी सारी ऑन होगी और इनके जो एक फील थी इनको कि जी कोई चीज़ है जो इनका ताक़ुब कर रही थी, जो एक खौफ था, इसकी कैफियत भी ख़त्म हो गई। दोस्तों, इन दो वाक़यात को अगर हम कंपेयर करते हैं तो फिर तो यही लगता है कि वहाँ पर कोई तो था जो नहीं चाहता था कि उसके मस्कन पर कोई इंसान उस वक़्त आए। दोस्तों, आज के वाक़यात यहीं पर इख्तिताम पजीर होते हैं, और अगर कोई और मेरा भाई जो कि रोहतास फोर्ट गया है और उसके साथ कोई बात पेश आई है तो वो भी नीचे कमेंट्स में हमें बता सकता है। और आप सब दोस्त कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आखिर वो कौन था जो ना तो हमारा वहाँ पर एज अ फैमिली का जाना पसंद कर पाया और ना ही मेरे दोस्त को इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर जाना उसको पसंद आया, और उसने हम दोनों को ही कुछ इस तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखाई कि हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि ज़िंदगियाँ सलामत रह गईं, और ज़िंदगियाँ सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी नई
पैरानॉर्मल हॉरर स्टोरी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि अली अहमद को इजाज़त दीजिए। आज की वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस अपनेपन के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आप लोग अपना बेहद ख्याल रखेंगे और मुझे दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।